हम बौद्ध धर्म में जो 4 तत्वज्ञान के स्कूल है, उसके संदर्भ में हम पिछले इस प्रवचन मालिका में हमने वैभाषिक दर्शन के बारे में सुना है। उसके बारे में हमने चर्चा विलाप की है। अब उसकी जो तात्विक जो चर्चा है, तत्वज्ञान की जो चर्चा है, वो तत्वज्ञान की चर्चा हम इस प्रवचन में करने वाले हैं। तो पहली बात, ये जो वैभाषिक दर्शन है, तो वैभाषिक दर्शन का हर एक जो पहलू है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी उसमें तत्वज्ञान आया है उसका समष्टि स्पष्टीकरण जब तक हम ठीक से समझ नहीं पाते तब तक उसका ज्ञान सम्यक प्रकार से हमें ग्रहण नहीं होगा। इसलिए हम आज धर्म प्रविचय से इसका प्रारंभ करते हैं। धर्म प्रविचय, जैसे कि प्रविचय शब्द का जो अर्थ है वह है चुनना, विभाग करना। और धर्म वो है जो स्वलक्षण का धारण करता है। धर्म या धम्म हम पाली में जिसको कहते हैं, वो है कि जो लक्षण को धारण करता है, जैसे कि पृथ्वी, आप, तेज और वायु, इनका जो धातु स्वभाव है, इसको जो धारण करता है वो धर्म है। ऐसे मन को जो धारण करता है वो मन का धर्म है। तो इसलिए इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी कि धर्म वह है जो स्वलक्षण को धारण करता है। धर्म पुष्पों के समान व्यवकीर्ण है। जैसे पुष्प अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन पुष्प का एक अपना रंग, अपना एक स्वभाव, अपना एक धर्म होता है। उसी तरीके से इस पुष्प के समान धर्म की ये अवस्था है। हम उन्हें चुनते हैं और उनका विभाग करते हैं। ये अनाश्रव है, यह साश्रव है। मतलब इसमें जैसे कि प्रविचयन्ते ऐसे कहते हैं। प्रविचयन्ते मतलब चुनना। किसको हम चुनते हैं? जो अनाश्रव है या साश्रव है, इसका हम विभाकरण भी करते हैं। इस प्रक्रिया को धर्म प्रविचय कहते हैं। और ये धर्म प्रविचय जो है, प्रज्ञा नामक चित्त अवस्था से, चैत्य धर्म विशेष अवस्था से ये धर्म प्रविचन करती है। अंततः इसका जो लक्षण है, प्रज्ञा का लक्षण धर्म प्रविचन है। प्रज्ञा से ही हम साश्रव या आश्रव इन चीज़ों को समझते हैं। अब ये साश्रव क्या है, आश्रव क्या है, इसको भी हमें समझना खूब जरूरी है। क्योंकि ये शास्त्र, ये ज्ञान का जो आरंभ है या ज्ञान के जो प्रकार है, ये 2 प्रकार ज्ञान के, शास्त्रव और अनाश्रव। जो कि सब ज्ञान, मतलब जितना भी ज्ञान संवृत्त ज्ञान है, ये सब चीज़ों को हम जानते, जिस पर हम अवलंबन करते, उसको ग्रहण करने की जो इंद्रिय क्षमता है और उससे जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं ज्ञान संवृत्ति ज्ञान। और अनाश्रव, इसका अर्थ होता है जो धर्म का ज्ञान है, जो अन्वय का ज्ञान है और जो ज्ञान संवृत्ति से ग्रहण किया हुआ ज्ञान है, उसको कहते हैं अनाश्रव ज्ञान। मतलब इसको भी चुनते, इस ज्ञान को भी चुनते। और भी ये जो शास्त्रव धर्म है और अनाश्रव धर्म है, इनका विभाजन होने के बाद प्रज्ञा नामक चित्त विशेष से, धर्म विशेष से ये प्रारंभ होता है। और प्रज्ञा नामक ये जो लक्षण है धर्म प्रविचय का, इससे ही हम इसका विभाजन कर सकते हैं या इसको हम जान सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि ज्ञान प्रस्थान शास्त्र में एक बात कही है, ज्ञान प्रस्थान शास्त्र में ऐसा कहा है, द फॉरेस्ट इज द स्पेयर गति प्रॉपर टू द beasts. The sky is the spare proper to the birds. Nirvana is the spare proper to the noble ones.
and destinations at the spare proper to the dharma. तो धर्म प्रविचय जो है, सब धर्म जो निर्वाण की प्राप्ति धर्म प्रविचय से होती है, और यही परम ज्ञान है। और यही इसका अर्थ है। धर्म प्रविचय का अर्थ क्या है? सभी धर्म जो भी हम ग्रहण करते हैं, सभी धर्म के निर्वाण की ओर हमें जाना है, और उस तरीके से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए धर्म प्रविचय की आवश्यकता है, और वही परम ज्ञान हमें प्राप्त करके दे सकता है। तो वैश्विक शास्त्र के अनुसार ये तत्वज्ञानी द्रव्यादि पदार्थों के साधर्म वैधर्म से उत्पन्न होती है। तदनंतर निधि अध्यासन से आत्म साक्षात्कार होता है। तदनंतर मिथ्या ज्ञानादि के नाश से मोक्ष प्राप्त होता है। तो एक जो वैषयिक शास्त्र है, जैसे कि न्याय शास्त्र है, वैषयिक शास्त्र है, तो ये तत्वज्ञान की शाखा है। और ये तत्वज्ञान की शाखाओं में द्रव्यादि मतलब जितने भी पदार्थ जो है, उसमें जो साधर्म है मतलब सामान्य धर्म है, वैधर्म है, उसके विरुद्ध धर्म है। तो जो कुछ उत्पन्न होता है, तो उसका अभ्यास करके आत्म साक्षात्कार व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे निधि अध्यासन से आत्म साक्षात्कार होता है, और मिथ्या ज्ञान का विनाश होता है, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ मतलब इस वैभाषिक दर्शन में साधर्म समान धर्म और वैधर्म विरुद्ध धर्म है। ये पदार्थों के सामान्य और विशेष लक्षण, यथा अनुगत धर्म और व्यावृत्त धर्म के ज्ञान से तत्वज्ञान होता है। उसी प्रकार इस वैभाषिक दर्शन के अभिधर्म में कहा है, धर्म के स्वलक्षण और सामान्य लक्षण के अभिमुख होते। जो कुछ भी धर्म के लक्षण है, वो जो सामान्य लक्षण है, तो इनके ओर अभिमुख होते हैं। इसीलिए धर्म प्रविचय काल में प्रज्ञा इस कृत्य को संपादित करती है। तो इसमें प्रज्ञा जो है, जो शास्त्रव और अनाश्रव इत्यादि धर्म को संग्रहित करती है, उसका विभाजन करती है, उसको चुनती है, और उसको चुनने के बाद उसका संपादन करती है। तो कौन सा धर्म है? तो शास्त्रव और अनाश्रव धर्म है। आर्य मार्ग में वर्जित कर अन्य संस्कृत धर्म शास्त्र है। कौन से धर्म शास्त्र है? कि आर्य मार्ग को वर्जित कर अन्य संस्कृत मतलब जितने भी हमारे पास निर्माण होने वाले जो धर्म है, जो बनने वाले, ये शास्त्र धर्म है। क्योंकि शास्त्र और आश्रव वहाँ प्रतिष्ठा लाभ करते हैं, और आश्रव धर्म वहाँ पर प्रतिष्ठा लाभ करते हैं अथवा पुष्टि लाभ करते हैं। आश्रव मल को कहते हैं, और अनुशय आश्रव है। मतलब इस आश्रव धर्म में जितने भी अनुशय होते हैं, अनुशय का मतलब होता है ऐसे अनुशय जो 7 प्रकार से बताए गए, जैसे कि कामराग है, भवराग है, या प्रतीक है, मान है, अविद्या है, दृष्टि तथा विचिकित्सा है। और साथ ही साथ ये जो आयतन व्रण से त्वरित होते हैं, क्योंकि ये 6 जो आयतन है उस पर यह शास्त्र धर्म में पुष्टि और प्रतिष्ठा का लाभ करके अनुशय की बहुलता उसमें बढ़ती जाती है। तो इसको हमें जानना होगा, ठीक तरीके से जानना होगा, तभी हम ज्ञान की शाखा में आगे जा सकते हैं। तो ये जो पहला जो धर्म है, या पहला उसका जो लक्षण है, जो धर्म प्रविचय है, तो धर्म प्रविचय में दूसरा एक भाग है, वो उसमें कहते धर्म का एक दूसरा विभाग भी है। धर्म संस्कृत और असंस्कृत है। मतलब जितने भी रूपादि स्कंद, पंचक स्कंद जो है, वो सर्व संस्कृत धर्म है। संस्कृत मतलब बनने वाले। संस्कृत इस शब्द का अर्थ ऐसा होता है जो बनते हैं, जो अनेक प्रत्यय से बनते, एक ही प्रत्यय से बनते, एक ही कारण से बनते हैं। हर उसका कोई भी चीज़ बनने का एक जो प्रत्यय होता है, उसी से वो बनते, उसी से अनन्य समागम से उसकी उत्पत्ति होती है,
और कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं जो प्रत्यय जनित है, मतलब इससे बनने वाला कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो प्रत्यय जनित है। संस्कृत को अध्व कहते हैं, कथा वस्तु कहते हैं, सन्निसार कहते हैं, सवस्तुक भी कहते हैं। संस्कृत को अर्ध इसलिए कहते हैं कि वो अतीत, प्रत्युत्पन्न और अनागत काल है, क्योंकि उनका गत गच्छम गमिष्यत भाव है। संस्कृत कथा के विषय है, अंतः कथा वस्तु है। यह सन्निसार है क्योंकि संस्कृत से निसरण सर्व संस्कृत का निवारण आवश्यक है। संस्कृत का मतलब होता है कि जो बनने वाले धर्म है, जो अनन्य आश्रित है, जो अनेक प्रत्ययों से उत्पन्न होते, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता, ऐसे सभी संस्कृत धर्म को, ऐसे सभी संस्कृत चीज़ों को निर्वाण की ओर जाना आवश्यक है। और ऐसे निर्वाण की ओर जितने जाएंगे उतने वो दुख से छुटकारा पा सकते। तो इसलिए वैभाषिक दर्शन देखते समय ये जो धर्म प्रविचय है इसको जानना काफ़ी जरूरी है। और ये धर्म प्रविचय में प्रज्ञा जो शास्त्र और अनाश्रव धर्म जो है इसको चुनती है और इसका विभाजन करती है, और जिन ज्ञान का संपादन करना चाहिए उसी ज्ञान का संपादन करती है। इसलिए सवृत्ति सत्य और परमात्म सत्य इसमें आता है, और साथ ही साथ वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है और निर्वाण की ओर गति करता है। तो इस धर्म को या इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से हमें समझना जरूरी है। आगे हम दूसरी चीज़ को समझेंगे ठीक तरीके से।